तो नवरत्न लाल यादव का गांव है, उस गांव का हालात शायद कोई देख पाता ना कोई जान पाता कि मल्हनी फुलवरिया गांव की ये हालात है। लेकिन शायद अब नवरत्न लाल यादव के जरिए अब इसके गांव की स्थिति भी लोगों तक पहुंचेगी, अखिलेश यादव तक शायद पहुंचेगी। तो शायद लोगों को उम्मीदें हैं अब अखिलेश यादव से। ये वो घर है नवरत्न लाल यादव का, जिस घर में ये लोग रहते थे। लेकिन बरसात के टाइम में बरसात इतना ज़्यादा हुआ, बेमौसम अभी बारिश हुई और ये घर इनका गिर गया। दूसरे के घर में, जमाल के घर में रहता हूँ। और ये वही गांव है जो बच्चा यहाँ से निकलता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव, जब इस दुनिया में नहीं रहे, उसको खबर लगी कि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो बच्चा निकल पड़ता उनके अंतिम दर्शन के लिए। उसी बच्चे का ये गांव है, उस बच्चे का गांव का हालात जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके परिवार का ये घर है, उसके बड़े पापा का ये घर है, और उसका भी घर मैंने दिखाया पिछले वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा कि क्या स्थिति है। अब शायद इस गाँव के लोगों को बड़ी उम्मीदें हो गई हैं कि अब हमारे गाँव के लिए शायद कुछ हो सकता है, अखिलेश यादव शायद कुछ करे। क्योंकि इस गाँव के लोग बड़ा गर्व कर रहे हैं जब इस बच्चे को, नवरत्न लाल यादव को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए लोग यहाँ पर आए। विधायक मुन्ना सिंह जी यहाँ पर आए हुए थे इस बच्चे को ले जाने के लिए, अखिलेश यादव से मिलवाने के लिए। लेकिन देख लीजिए क्या हालात है इस गांव के, इस बच्चे के और इसके घर का। देख लीजिए इसके बड़े पिताजी का ये घर है, पूरे तरीके से बरसात में देख लीजिए ढह गया है। अब पता नहीं कहाँ से कहाँ रह रहे हैं चाचा, आपका ही ना घर है ये? दूसरे मकान में रहते हैं, अपना मकान उठाया गया दूसरे मकान में रहते हैं। बड़े वाले जो हैं उनका मकान है, उसी में रहते हैं। झोपड़पट्टी बना करके उसी में खाना बनाते हैं, उसी में रहते हैं लोग। बाकी ये रोड खड़ंजा हुआ है, 15 साल से खड़ंजा हुआ, लेकिन आरसीसी नहीं हुआ अभी तक। तो मेरा कहना यह है कि इस पर ध्यान दिया जाए, आरसीसी करवाया जाए। जो बजट पहले निकलवा चुके हैं, अगले प्रधानी में जो प्रधान थे वो लोग पैसा निकाल कर किसके खा लिए हैं। हाँ। अच्छा ये है। अच्छा ऐसा कुछ रिकॉर्ड है आप लोगों के पास? रिकॉर्ड है, अगर इस पे जांच कराया जाए तो हम लोग उस रिकॉर्ड को, उसका सबूत देंगे। बाकायदा उसमें लिस्ट में बताया जा रहा है कि आरसीसी या जो इंटरलॉकिंग का जो पैसा है पहले के प्रधान लोग खा चुके हैं। अच्छा आपके प्रधान क्या कुछ किए? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बस यही है कि मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है, अभी कुछ बजट भी नहीं आया, ना कोई रोड का, ना रोड बना है, ना इंटरलॉकिंग हुई, ना आरसीसी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे गांव का एक एक खड़ंजा, कभी पूरे गांव में खाली एक जगह आरसीसी हुआ है, वो भी बीडीसी के द्वारा। बाकी प्रधान या ब्लॉक प्रमुख या किसी के द्वारा यहाँ पे आरसीसी या ब्लॉकिंग नहीं हुआ। अच्छा आवास इस गांव में आवास लोगों को मिला है कि नहीं? आवास मिला है, जो खास रहते हैं। इसमें भी पार्टियां बंदी होती है, पार्टी चलती है, ये इनकी पार्टी है वो उनकी पार्टी कह करके जिसको आवास देना चाहते हैं उसको आवास मिलता है। बाकी जो लोग गरीब पात्र हैं उनको आवास नहीं मिलता है। किन उम्मीदों पर आपने चुना ये जो अपना आप नया प्रधान चुने हैं? तमाम उम्मीदें रही होंगी, तो अभी आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किए प्रधान जी। उम्मीदें सभी ग्रामवासियों की रहती है कि कोई ऐसे व्यक्ति को चुना जाए, कुछ ऐसे प्रधान को चुना जाए जो भविष्य के लिए, गांव के लिए कुछ काम कर सके। रोड सही करे, खड़ंजा सही करवा दे, आरसीसी करवा दे, नालियां बनवा दे। इस उम्मीद पर गांव की सुरक्षा के लिए, गांव के आगे भविष्य के लिए कि जो उज्जवल हो। लेकिन इस तरह का कुछ अभी फिलहाल प्रधानी में नहीं देखा गया। अच्छा विधायक जी अभी यहाँ पर आए हुए थे, शायद मुझे लगता है कि चुनाव के टाइम में आए रहे होंगे, हो सकता है प्रचार के टाइम पर। लेकिन अब नवरत्न लाल यादव के चलते वो आपके गांव में विधायक जी आए। इसके पहले विधायक जी कभी आए थे आपके गांव में? विधायक जी जो मुन्ना सिंह आते थे कभी कभी, लेकिन यहाँ तक उनके घर तक नहीं आते थे। फिलहाल नवरत्न लाल यादव की वजह से ये टोले पे इधर आए हैं। अभी उनके घर तक आए, कल भी आए थे, इससे पहले भी आते थे, लेकिन जो है उतना उत्साहित नहीं था जितना अभी माहौल में ये मशहूर हो गया। बिल्कुल। अच्छा ये आप लोगों से बातचीत नहीं हुई विधायक से कि अब वो आप लोगों के बीच आ चुके थे तो अपने गांव के विकास के लिए, इन लोगों का घर उसी परिवार का, नवरत्न लाल यादव के परिवार का ये स्थिति है, ये हालात है, इस चीज़ को लेकर विधायक जी से नहीं बात हुई? इस चीज़ को हम लोग बात रखने के लिए जो है सोच ही रहे थे। काफ़ी जो है गहमा-गहमी में, जल्दीबाजी में कुछ बात नहीं हो पाई। तो ये हुआ कि मुन्ना सिंह तसल्ली दे करके गए कि दोबारा जब इनको बुलाया जाएगा, तफसील उनसे गुफ्तगू की जाएगी, बातें की जाएंगी। तो हम लोग सोचते हैं अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल, आपके माध्यम से जो है ये अखिलेश यादव तो ये बात पहुँचे और हमारे गांव का विकास हो, रोड का भी विकास हो, और जो समस्याएं गांव की हैं
उसको सुनी जाए, चाहे प्रधान के द्वारा कोई गलतियां हो रही या विधायक के जरिए क्या गलतियां हो रही हैं, उसको जो है अखिलेश यादव जरूर सुने, इस पे ध्यान दें। बिल्कुल, इन लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। एक दादाजी हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। हाँ चाचा बताइए। आगे आइएगा। अच्छा बिल्कुल, दादाजी बताइए, आपके गांव में आपकी तो काफ़ी उम्र हो चुकी है, कितनी उम्र हो गई है? हमारे 70-72 का है। 70-72 हो गई है। आपके गांव में अब तक क्या कुछ काम हुआ है विधायक के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा कुछ काम हुआ आपके गांव में? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चुनाव के टाइम में आते हैं यहाँ पर? बस आते हैं जाते हैं। आज आप आए हैं तो सब सुन रहे हैं। हाँ, नौरतन ने होता तो कोई नहीं सुनता। सही बात सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। कभी मीडिया नहीं आती। अगर नवरत्न लाल यादव, अखिलेश यादव या स्वर्गवासी जो है मुलायम सिंह यादव अगर दुनिया से नहीं गए होते तो यहाँ का एक बच्चा वहाँ पहुँच भी नहीं पाता, जबकि उनको बहुत ज़्यादा चाहने वाला था, वहाँ तक किसी तरह पहुँचा। और वहाँ अखिलेश यादव के पास पहुँचने के बाद इस गांव की क्या स्थिति, क्या हालात है, उनके घर के क्या हालात हैं, तब जाके समझ में आ रहा है लोगों के जरिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी इनके गांव का जो हालात है, इनके परिवार का जो हालात है, अब शायद वहां तक पहुंचे। और अब इन लोगों की उम्मीदें जो है, बड़ी उम्मीदें अब ये लोग लगा चुके हैं अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से, कि शायद अब कुछ हमारे गाँव के लिए क्या कुछ कर देंगे अखिलेश यादव। बड़ी उम्मीद इन लोगों को अब लग चुकी है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर क्या कुछ करते हैं अखिलेश यादव। लेकिन अभी तो शायद अब उनके परिवार में ऐसा भाई दुख की घड़ी है, अभी तो वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे चलकर इस गांव के लिए क्या कुछ वो कर पाते हैं, क्या कुछ ध्यान देते हैं। अच्छा, ये नवरत्न लाल यादव के पिताजी हैं, कुछ दिखाने के लिए हमको ला रहे हैं यहाँ पर। ये मैं इसी में रहता हूँ। देखिए, दिखाइएगा, देखिए इसमें देखिए। बिल्कुल, यही है वो घर है नवरत्न लाल यादव का, जिस घर में ये लोग रहते थे। लेकिन बरसात के टाइम में बरसात इतना ज़्यादा हुआ, बेमौसम अभी बारिश हुई और ये घर इनका गिर गया। दूसरे के घर में है, जमाल के घर में रहता हूँ। मेरा नाम जमाल है। अच्छा, आपके घर में रहते हैं ये? मेरा नाम है। कब गिरा ये घर? ये मैं जानता हूँ करीब करीब 5 साल हो गया है घर को गिरे। तब से आप अपने घर में पनाह दिए हैं इनको? हाँ, मेरे घर के ही पीछे रहते हैं। हम लोग भी इनको ध्यान देते हैं और जो भी ज़रूरतें पड़ती है हम लोग मिल बांट के, एक पड़ोसी हैं भाई, ध्यान देना भी चाहिए। कोई भी हमारा पड़ोसी अगर परेशान है तो उसको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये मेरे घर के जस्ट बाजू में ही रहते हैं। चलिए, अब देखना यही होगा कि आखिर क्या कुछ इस गांव के लिए, क्या कुछ समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ किया जाता है, अखिलेश यादव के द्वारा क्या कुछ किया जाता है, यही देखना होगा अब आगे चलकर। दिखा दीजिए यार, और कुछ भी नहीं हुआ आगे। अच्छा बिल्कुल, देखिए गांव के लोग बता रहे हैं कि ये जो खड़ंजा आपको दिखाई दे रहा है, 20 साल से इसे पड़ा हुआ, ये खड़ंजा 20 साल से ऐसे है और इस पर RCC भी पास हो चुकी थी, लेकिन पैसा भी पास हो गया, पैसा गमन भी कर लिया गया है इन लोगों के मुताबिक। लेकिन इस रास्ते के लिए कुछ नहीं हुआ। ये जो रास्ता जैसा का तैसा अभी भी पड़ा हुआ है। ये गांव का हालात है उनके, देखिए गांव का किस तरीके से विकास के नाम पर अगर मैं बात करूं तो शायद कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। लोग जो अपनी मेहनत से कुछ यहाँ पर कर पाए वही है, लेकिन जो सरकार के तरफ से या प्रधानों के द्वारा जो काम वगैरह कराया जाता है वो कुछ यहाँ पर देखने के लिए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये रास्ता है? हाँ, ये रास्ता खड़ंजा है। ये खड़ंजा है। आप देख लीजिए, सीधे तौर पर आपको देखने पर ये नज़र आ रहा होगा कि आखिर ये आपको रास्ता लग रहा है। यहाँ पर नाली का पानी बह रहा है, शायद पानी के निकासी के लिए नाली भी शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ होगा। मेरा नौरतन लाल यादव बिल्कुल इस बात पे बोला था। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर आइए। मेरा नौरतन यादव बोला था कि कहाँ। आगे आइए सर, सब लोग आइए, सब लोग आइए। ये है रोड। आप बताइए, मेरा नौरतन यादव नहीं बोला था कि ये जो है। किससे बोले था, किससे बोला था नवरत्न लाल यादव? सबसे बोले थे, पूछे। नवरत्न लाल यादव 10 साल का बच्चा इतनी सोच रखता है कि हमारे गांव में रास्तों की जरूरत है। अब गिर गया यहाँ पानी इतना भरा रहता है, लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ गिरा, इसके बाद बोले उसको कि मारेंगे, एक झापड़ पेशाब कर दोगे। अब नाम तो क्या बताएं, लेकिन हम नाम आया था। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह नवरत्न लाल यादव ने जो है वहाँ जा कर के वहाँ पहुँच गया अखिलेश के आवाज़ पर, तो यहाँ से हम लोग अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गांव की जो हालात है, जो खड़ंजे हैं, जो RCC नहीं हुआ है, उसका बजट पास करवा करके उसको पैसा निकलवा लिया गया है। तो हमारा कहना है कि इस मुद्दे पे नज़र रखा जाए और इस पे ध्यान दिया जाए। जहाँ जहाँ RCC नहीं हुआ है, खड़ंजा नहीं हुआ है, उस पे काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलते रहिए। देखिए इस रास्तों का क्या हालात है। ये खड़ंजा है, ये खड़ंजा है जिस पर हम चल रहे हैं। ये आपको देखने से साफ तौर नजर आ रहा होगा कि ये खड़ंजा है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये खड़ंजा है।
लोगों के द्वारा बता रहे हैं कि पानी यहाँ पर पानी भर जाता है। यहाँ पर पानी भर जाता है, कितना पानी डूब जाता है चाचा यहाँ पर? पानी जाता करीब है। इतना पानी रहता है, पूरा भरा रहता है यहाँ पे। ये हालात है, देख लिए इस गांव का। मल्हनी फुलवरिया जो नवरत्न लाल यादव का गांव है, उस गांव का हालात शायद कोई देख पाता ना कोई जान पाता कि मल्हनी फुलवरिया गांव के ये हालात है। लेकिन शायद अब नवरत्न लाल यादव के जरिए अब इसके गांव की स्थिति भी लोगों तक पहुंचेगी, अखिलेश यादव तक शायद पहुंचेगी। तो शायद लोगों को उम्मीदें हैं अब अखिलेश यादव से कि काम होगा उनके लिए, कुछ उनके गांव के लिए। क्या ये सारी चीजें रास्ता है ये? खरंजा है। अच्छा, ये खड़ंजा दिख तो नहीं रहा, ये खड़ंजा है लेकिन कोई सफाई कर्मी नहीं सफाई कर्मी यादव नहीं लोग आ जो रहे। रहते हैं, जो लोग यादव लोग हैं, कहने का मतलब है कि उधर जो है बड़े घराने के लोग रहते हैं। हम लोग यहाँ गरीब लोग, गरीब हमारे इलाके में, हमारे पड़ोसी में ज़्यादातर यादव लोग ही रहते हैं। इनके हालात तो आप देख रहे हैं किस तरह हालात हैं रास्ते के और खड़ंजे के। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे घर में चूल्हा जलता है तो हम लोग गरीब हैं, 4 लुकमा कम खाएंगे, लेकिन बरसात में कम से कम आने जाने के लिए रास्ता सही होना चाहिए। पानी लगल रहा जो गांव की ज़्यादातर अगर मैं बात करूं, मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, कम से कम रास्ता हो, नाली हो, पानी निकासी का रास्ता होना चाहिए। चाचा, अब तो आप लोगों को शायद ये हो गया हो कि नवरत्न लाल यादव मिल चुका अखिलेश यादव से, शायद आप लोगों को उम्मीद अब जगी होगी कि कुछ होगा मेरे गाँव के लिए, ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ होगा, जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीदों में लोगों के अंदर उम्मीदें जग चुकी हैं कि आखिर अब अखिलेश यादव कुछ करेंगे हमारे गांव के लिए। रास्ता के लिए मनोज के सुधार हो जाए, बढ़िया से बन जाए। अब यह कुल चाहिए। अब इतना पानी है लगल रहा, पूरा पानी चलिए लगल देखना होगा कि आखिर क्या अब इस प्रधान के ऊपर भी, इस गांव के जो प्रधान हैं उनके ऊपर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। नवरत्न लाल यादव के जरिए इस गांव को लोग अब जानने लगे हैं। करनी है, कभी गांव में आता नहीं है, कभी नाली नहीं साफ करता है, कभी रास्ता नहीं साफ करता है, वो कभी नहीं आता है। बस खाली इस स्कूल पे खाली वो पड़ा रहता है, स्कूल पर पड़ा रहता हाँ। है। स्कूल जो उसको जो बोलो कि हमारे गांव में कचरा है, नाली है, ऐसा है, साफ कर दो, ऊपर से गरमाता है कि तुम साफ कर लो। मेन रोड जहाँ तक है वहीं पर सही है, बाकी गांव के अंदर कोई खड़ंजा नहीं, कोई आरसीसी नहीं, कुछ भी नहीं, इंटरलॉकिंग नहीं। वहाँ इंटरलॉकिंग हुआ है आधे रास्ते से, वो भी मेन रोड है, आधे रास्ते तक इंटरलॉकिंग होकर के ख़त्म कर दिया गया। बाकी वहाँ से नवरत्न लाल के घर के तरफ जो रोड आया है, वहाँ तो एकदम समझिए कि जाने लायक ही नहीं रहता। बरसात में बाइक लेके, साइकिल लेके नहीं निकल पाते वहाँ लोग, इतने बुरे हालात रहते हैं वहाँ रोड के। बिल्कुल, इस गांव के लोग जो हैं आप देख लीजिए कि कितने उत्सुक हैं अपने समस्याओं को बताने के लिए, क्योंकि इनको अब उम्मीद जग चुकी है कि शायद हमारी समस्याओं को अब जरूर कोई सुन लेगा। इन लोगों के बीच यही अब लग रहा है इस गांव के लोगों की, अब हमारी समस्याओं को सुना जाएगा, हमारी समस्याओं पर काम किया जाएगा, हमारे गाँव में जो रास्तों का अभाव है उन चीज़ों पर काम किया जाएगा। आप लोग भी वीडियो देखकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।